लेसन नंबर 28। इसमें हम एक एग्जाम्पल में चेंज बेस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है जो चेंज बेस फार्मूला है, उसके लिहाज से इस तरह से है, log ऑफ n बेस a, इसका मतलब होगा log ऑफ n बेस b ओवर log ऑफ a बेस b। ये जो फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। ये अभी हमने जस्ट इसको पिछली वीडियो में प्रूफ किया है। तो अभी हम इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज log ऑफ 3 बेस 2 इंटू log ऑफ 8 बेस 3। ये जो है इसको इस तरह से लिखेंगे, log ऑफ 3 log ऑफ 2 log ऑफ 8 log ऑफ 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 8 के बारे में हम जानते हैं, 8 के बारे में हम ये बात जानते हैं, अगर इसके फैक्टर्स बनाए जाएं तो 2 4s are 8, 2 2s are ये 1 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब। तो इसका मतलब ये होगा, ऊपर रह जाएगा log ऑफ 2 क्यूब ओवर log ऑफ 2। अब इसके अंदर हम पावर रूल लगाएंगे, ये जो 2 के ऊपर पावर है वो बैक पे आ जाएगी। पावर रूल अप्लाई करें, 3 log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। हमने पावर रूल अप्लाई किया है, log ऑफ m पावर n बेस a अगर हो तो n log ऑफ m बेस a होगा। तो इसका मतलब ये हुआ log ऑफ 3 बेस 2 इंटू log ऑफ 8 बेस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सिचुएशन ये है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये है, जैसे मैंने लिखा था log ऑफ 3 बेस 2, तो इसको मैंने इस तरह लिखा था log ऑफ 3 बेस 10 ओवर log ऑफ 2 बेस 10, चेंज बेस जो फार्मूला था। तो चूंकि हमने डिसाइड किया था, हमने बात तय की थी, जब भी log ऑफ 10 आएगा उसको सिर्फ हम log लिखेंगे। अंडरस्टूड बात है कि वो सिर्फ log होगा, यानी उसकी बेस 10 होगी। इसलिए इधर हमने इसको ज़रा शॉर्ट स्टेप में किया, log ऑफ 3 बेस 2 था, ऊपर आ गया log ऑफ 3 बेस 10, नीचे आ गया log ऑफ 2 बेस 10। तो बेस 10 को हम शो नहीं किया। यहाँ पर था log ऑफ 8 बेस 3, log ऑफ 8 बेस 10 और log ऑफ 3 बेस 10। तो ये कैंसलेशन होकर और 8 को हमने लिख दिया 2 पावर 3 में, और ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से ये बात हमने माइंड में रखनी है। तो इसका ये आंसर है सिंप्लीफाई करके। तो इस एग्जांपल में हमने चेंज बेस फार्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो एक नंबर आ गया, इससे वो सिंप्लीफाई हो गया।